that I'm logging in through this inspection corrosion shop user of Okay. Lalaguda workshop, Okay. है ना? So अच्छा, basically, I will you will be providing individual IDs to the individual shop. हाँ, yeah, Yes. yeah, we will be providing individual IDs for individual shops as well as the inspection shops also. Okay. Hmm. So one just a minute, I will just log in through the super user, so that I can show you all the master data related activities which are there for creation of work orders. So you will find that in this master data, we have an option called IR Sheet Master. This screen is visible. Yes. Yes. Yeah, okay. So all the shops which are there in Lalaguda workshop, so those are listed in this drop down. Okay. Bogie shop, carriage shop, corrosion shop, wheel shop, like this. Huh? So what we have done that we have created this master data activity for this Lalaguda workshop, and Lalaguda workshop had defined all the major set of activities which are going on in each and every individual shops. So suppose if I select here carrot shop. So right now the activities which you are seeing here, these are all the carrot shop related activities. So you are noticing the name of this IR. You are conversant with this IR word. Yeah. This Yeah. is actually inspection report. Yeah. Okay. Yes. Yeah. So this is the name of the inspection report, revised inspection report sheet for carriage shop, SCM. And if you want to drill down this further, so you want to know the operations which are there in that IR sheet. So you can click on this drill down, and all the operations which are there defined in this sheet, मतलब those दिस are इज द वर्क mentioned. असेसमेंट शीट ऑन द अराइवल. Yeah, yeah, yeah. मतलब इंस्पेक्शन में यस। बताया कि भैया इसमें आपको 20 क्वेश्चन या 10 Hmm. क्वेश्चन है, 5 शटर हैं या 10 हाँ पैनल हैं, वो सब काम उसने उसमें वर्क मतलब बता दिया कि ये इसमें हाँ डेफिशिएंसी हाँ है, ये इज टू बी डन. हाँ, हाँ डेफिशिएंसी अलग है। और ये वर्क ऑर्डर है। वर्क की मतलब हर शॉप अपना असेस करेगा काम की कितना काम है उसको। अच्छा. हम्म अच्छा, हम्म। ये अलाउड टाइम उसने उसमें फीड किया हुआ सिस्टम में. सिस्टम में फिट हाँ किया हुआ है। अलाउड हाँ टाइम, हाँ। अच्छा, अच्छा. एक मिनट जरा, ये ब्रिजेन भी कनेक्ट हो रहा था, एक मिनट। हेलो, हाँ ब्रिजेन। मतलब कि अगर वो कोई जैसे पुराने इंस्पेक्शन वाला इनकमिंग कोच के ऊपर वो जाके हाँ ये बताएगा जैसे कि मान लीजिए 10 शटर हैं तो वो उसमें ऑपरेशन नंबर कोई डिफाइंड होगा जो उसकी हाँ एनेक्चर शीट के हिसाब से होगा, वो उसमें डाल देगा और हाँ। बोल देगा इसमें कोच नंबर फलाना में 10 शटर इसके खराब हैं और शटर नंबर नहीं डाल देगा ऐसा मान ले. नहीं, ऐसा होता है। ये जो अभी दिखा रहे हैं हीरक सर जो दिखा रहे हैं इसमें, हाँ. इसमें हर शॉप ने अपना मास्टर तैयार किया हुआ है। हर शॉप ने कि अच्छा. ये सारे लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं जिनको वो रखते हैं, वो करते हैं। तो अच्छा. अब जब 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 कोच आता है तब इसी ये सारे मास्टर लिस्ट अवेलेबल हो जाते हैं वहां पे। उसमें बस टिक करते हैं, टिक करते हैं, टिक करके ये सारे के सारे अवेलेबल हो जाते हैं। फिर जो काम करने वाला जो शॉप का यूजर है उसको दिखाई पड़ता है कि ये सारे काम उसको करने हैं। फिर वो अच्छा. अपना टाइम डाल के अपना कंफर्म कर देता है कि हाँ ये ओके हो गया अच्छा है हमारा। मतलब अगर आज उसने 10 कोच इंस्पेक्ट किए तो 10 कोचों को काम उसके क्वांटम में दिख जाएगा. हाँ दिख जाएगा, बिल्कुल दिख हम्म जाएगा। तो मंथ एंड हाँ में मैं ये भी देख सकता हूँ कि उसने टोटल महीने में कितना काम किया. हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो देख सकते हाँ। हैं। जैसे मैं ये दिखाता हूँ, एक मिनट में आपको एक नया शीट जैसे कैसे क्रिएट हो रहा है ना, वो एक हाँ. बार दिखाता हूँ, वाला जो प्रोसेस है। ये ऊपर आप ये बटन देखें ना, यस. क्रिएट यस. न्यू टास्क लिस्ट, है ना? तो सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, है ना? हेलो. और यहाँ पे हम बताएंगे कि ये टास्क लिस्ट हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, मतलब रोलिंग स्टॉक के लिए कर रहे हैं या असेंबली के लिए कर रहे हैं या मशीन एंड प्लांट के लिए। तो इसमें यहाँ पे आईआर शीट का नेम जो आप यहाँ पे देख पा रहे थे, ये वाला जो नाम है, ये वाला नाम ही यहाँ पे डालते हैं हम लोग। फिर आरएस कैटेगरी कौन सा है, मतलब वो कोच के लिए बना रहे हैं हम या वैगन के लिए बना रहे हैं। ये एक बार तो नाम डाल सकते हैं कि एक आईआर शीट का मतलब वो क्या निकलता है उसको एक बार दिखेगा जस्ट कोई एक सैंपल. एक्चुअली ये नाम ये पड़ा हुआ है ना, इधर नाम देखिए ना, प्रोडक्शन, इधर नाम पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मतलब यही वाला जो नाम है ना, हाँ.
जो आपको पीछे दिख रहा है ब्लर्ड हाँ मतलब वाले अगर में। इसमें हम डालते हैं तो उसको क्या दिखेगा, जस्ट एक वो देखना चाह रहा था मैं। अच्छा अच्छा, तो यही वाला रो दिखेगा जो पीछे दिख रहा है। एक्चुअली चक्कर है ना, ये प्रोडक्शन सिस्टम है। ओके। हाँ हाँ, तो इस पे हम ऐसा कुछ हम डाल के दिखा नहीं पाएंगे, हाँ हाँ लेकिन जो पीछे पड़ा हुआ है वो देख लीजिए एक बार। ओके ओके ठीक है, हाँ उसके हिसाब से आएगा फिर वो भरेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ये शॉप यहाँ पे बताना पड़ता है कि किस शॉप के लिए हम बना रहे हैं, ये आईआर शीट जो बना रहे हैं। हम्म। तो सपोज इसमें हमने बोगी शॉप के लिए बना रहे हैं हम, है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, तो ये आईआर शीट क्रिएट हो जाएगी। फिर ओके। इसमें एक वो बार जब आईआर शीट क्रिएट हो जाती है, फिर हम उसके अंदर ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक चीज और बता दीजिएगा, हम्म। क्लिक करिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, अच्छा, ये ब्रिजेंद्र एक है हमारे साथ, वाइज हेलो प्रोजेक्ट में ही है। हाँ। तो प्लांट हेलो गुड मेंटेनेंस आफ्टरनून। मॉड्यूल देख रहे हैं, तो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, अभी कॉल में ये वर्क्स मैनेजर है माटुंगा वर्कशॉप के। ओके गुड गुड हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं? तो इसमें अभी अभी हाँ जो इंस्पेक्शन वाला वो क्रिएट न्यू लिस्ट चेकलिस्ट बनाएगा, मतलब टास्क लिस्ट। हाँ हाँ, टास्क लिस्ट अच्छा। पहले बनाएगा, हाँ। ये जो मास्टर का काम हो गया, ये मास्टर का काम सुपर यूजर करेगा। हर ठीक है। वर्कशॉप हर वर्कशॉप क्रिएट सुपर यूजर बनाया, वो क्रिएट मेन यूजर है। क्रिएट न्यू टास्क लिस्ट में असेंबली का बता दिया है क्या? नहीं, अभी असेंबली का नहीं, अभी उसी रोलिंग पे स्टॉक का बताया था, हाँ। इसी पे क्लिक कर लीजिए दोबारा से, हाँ हाँ वहीं हाँ पे हाँ। बताते हैं तुरंत ही करता हूँ। यहाँ पे आपका एक असेंबली का भी ऑप्शन है कि असेंबली के लिए कौन सी असेंबली के लिए टास्क लिस्ट बनानी है। असेंबली के लिए सिलेक्ट किया तो आपके फील्ड डायनामिकली चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले जिसमें रोलिंग स्टॉक आ रहा था तो रोलिंग स्टॉक में असेंबली टाइप नहीं आ रहा था और असेंबली सब टाइप नहीं आ रहा था। अब इसमें जैसे ही असेंबली सिलेक्ट किया है तो इसमें दो फील्ड और डायनेमिकली इंक्रीज हो गए हैं, असेंबली टाइप और असेंबली सब टाइप। और रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो वो डिसेबल हो जाएंगे। हम्म। ओके। हाँ, तो इसमें आप जैसे सपोज आपको बोगी के लिए कोई आईआर शीट बनानी है, मतलब बोगी के लिए टास्क लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बोगी के सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो बनाते हैं हम लोग टास्क लिस्ट, ये एक हेडर के फॉर्मेट में बनता है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि एक टास्क लिस्ट का नाम क्रिएट हो रहा है इस फॉर्म में। जब भी हम सेव करेंगे तो एक टास्क लिस्ट का नाम क्रिएट होगा। फिर उस नाम के अंदर एक्चुअली सेट ऑफ जो डिफाइंड ऑपरेशंस कौन से हैं, वो डिफाइन करने के लिए ये एक ड्रिल डाउन का ऑप्शन है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो लिस्ट आएगी, ये पहले से जो डिफाइंड ऑपरेशंस लालागुड़ा वर्कशॉप ने इस आईआर शीट के लिए कर रखा है, वो दिख रहा है हमें। ओके। ठीक है। अब इसमें अगर हमें और ऑपरेशन ऐड करने हैं तो हम ये ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो इसके थ्रू हम एक एक ऑपरेशन ऐड करते जाएंगे कि उस आईआर शीट में जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन ऑपरेशन यूनिट जो दिख रहा है, तो ये डिटेल्स हम यहाँ पे डालते हैं कि ऑपरेशन का यूनिट क्या है। मतलब ये आप देख रहे हैं ना, एमएस पैनल प्लेट स्ट्रिप लिखा हुआ है ना। और ऑपरेशन यूनिट में ये स्क्वायर फीट में, केजी में, सेट्स में ये ये डिफाइन कर। ड्रॉप डाउन में आई थिंक लिस्ट नहीं दिख रही होगी आपको, ब्लैक हो जा वो रही है दिख क्या? नहीं रहा है, वो मतलब वो शायद सिस्टम उसको हाँ दिखा नहीं रहा, बट वो हाँ मैं समझ रहा वो हूँ उसमें नॉस दिख रहा होगा कुछ अंदर। हाँ हाँ, मतलब अच्छा ऐसे अच्छा ही ड्रॉप डाउन लिस्ट शायद इसमें स्काइपी पे नहीं दिख रही हैं, बाकी अच्छा सिस्टम पे हैं। अच्छा, स्काइप पे दिख नहीं रही। हाँ स्काइपी पे नहीं दिख नहीं। रही हैं, तो और भी यूनिट है, जैसे नंबर्स दिख रहा है ना, ऐसे ही और भी हाँ यूनिट मतलब पड़ी वो हुई हैं डिफाइन की उसमें। जा सकती है। डिफाइन, हाँ डिफाइन ऑलरेडी हैं, ओके। और भी है, और कुछ इंक्रीज करानी होंगी तो करा सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक। वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही है सर स्काइपी अच्छा पे। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है वो अपने सिस्टम में तो है लेकिन स्काइपी पे शो नहीं हो रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से आप ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, और जैसे ही आप सेव करेंगे ना, तो ये ऑपरेशन लिस्ट में एक और अपेंड हो जाएगा। पर स्टैंडर्ड लिस्ट में पहले से प्री डिफाइंड टास्क लिखे हुए हैं। हाँ, मतलब ये स्टैंडर्ड लिस्ट भी यूजर नहीं दिया है हमें, हाँ जो मतलब लालागुड़ा हाँ, ठीक वर्कशॉप है, है वही उन्होंने देगा, डिफाइन मतलब वो किया। बताता है कि ये मेरे टास्क हैं। ऊपर नीचे हाँ हो हाँ सकता है, अगर कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब जीरो कर देगा या तो अगर नहीं करना होगा उसको तो। हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं, जनरली हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक आईआर शीट में मतलब कुछ ऑपरेशंस तो होंगे ही होंगे। ओके। हम्म।
क्योंकि जब हम अभी आगे आपको जो इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे ना कि कैसे वर्क ऑर्डर बनता है, तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्यों ऑपरेशंस हम लेके चल रहे हैं अभी। जी। मतलब इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड टास्क लिस्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेशन लिस्ट एक बना के रख ली। अब जब उसको असाइन करने जाएंगे किसी कोच पे, तो उसमें से कुछ ऑपरेशन हम हटा भी सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। हम्म। और फिर हाँ ये बिल्कुल, हाँ। इतना काम आपको बार बार राइट अप नहीं करना पड़ेगा ना, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब जो भी आप ये इतना काम है ना, वन टाइम एक्टिविटी है लाइफ में, अब उसको इसमें एक बार कर दो। ये जो क्वांटिटी है ये कौन भरता होगा? इंस्पेक्शन वाला भरेगा, जैसे 10, 5, 4 जो भी है? अभी ये हमने प्री डिफाइंड डाल दी थी, बाय डिफॉल्ट यही रहेगी। यदि आप चेंज करना चाहते हो उस समय जब ऑर्डर बनाएंगे ना, अभी तो हम्म ये प्लांट वाली है, लेकिन एक्चुअल हो सकता है उसमें कम काम हो ज्यादा हो, तो ओके। क्वांटिटी इंस्पेक्शन वाला चेंज कर सकता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, इस फॉर्म में हर एक ऑपरेशन में हमने अलाउड टाइम और क्वांटिटी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम यूजर ही इनपुट करता है। अच्छा, तो ये मतलब स्टैंडर्ड वाला। मेरा जो मेरा अब तक समझ में आया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इंस्पेक्शन वाले ने सबसे पहले वाइस खोला, वो अपने जब लॉगिन हम्म करेगा, मान लीजिए हम्म कोच नंबर 16131 उसने इंस्पेक्ट कर लिया है, वो अपने कागज पे लिख के ले आया है, तो हम्म उसने सबसे पहले जो टास्क लिस्ट में जाके मान लीजिए उसने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर कारपेंट्री, या ये बोगी की है, मतलब ये कारपेंट्री की है, तो उसने कारपेंट्री की इंस्पेक्शन लिस्ट का जो नंबर आप बता रहे थे मुझे, रिवाइज हम्म इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो उसने सेलेक्ट किया, और उसके बाद उसने हम्म एक टास्क क्रिएट करके रख दिया एक रोलिंग स्टॉक के लिए। हम्म। नहीं, ये वाली जो नहीं नहीं, एक्टिविटी है ना, ये पहले से ही करनी पड़ेगी। मतलब ये ए, जो। ए, ए, एक मिनट सर। हाँ इसमें हाँ। होगा क्या कि दो चीजें हैं। आप जो बोल रहे हो ना कि इंस्पेक्शन वाले ने लॉग इन किया, उसने अपना किया, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट हम्म स्टेप है कि हम अपने सिस्टम को चालू करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं, उनको हमें मैनेज करके पहले से बना के चलना पड़ेगा। उसके बाद हम यूजर से एंट्री कराएंगे, अच्छा, ट्रांजैक्शन डेटा। ये आप मास्टर इंस्पेक्शन शीट्स ले रहे हो मेरे से? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ अभी हाँ ये बिल्कुल। मास्टर इंस्पेक्शन है, जो कि सुपर यूजर जो भी आपका ओके ओके ओके, आप मेरे से जनरली। सारे इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स को पहले भरवा रहे हो अंदर? एग्जैक्टली ठीक है एग्जैक्टली। ठीक है, वो मतलब मैं फिर डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा लगभग ये इंस्पेक्शन शीट्स हैं, ये सारी शीट्स मैंने इंक्लूड हम्म कर दी है, जो मेरी हम्म। टास्क लिस्ट बन गई है कि मतलब ये इंस्पेक्शन शीट्स हैं। हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली, ओके अभी हम हम्म मास्टर का काम कर रहे हैं, ओके ये ओके मास्टर हाँ। का ओके डेमो। ओके ओके। ठीक है, ठीक। तो ठीक है, तो यहाँ पे अलाउड टाइम और क्वांटिटी रिक्वायर्ड वो मास्टर के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे। जी। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि ये टोटल ये ऑपरेशंस है, फिर ये कुछ और टास्क लिस्ट है ना। अब मैं आपको काम करता हूँ उससे इंस्पेक्शन यूजर से एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, है ना। ये आपके वर्कशॉप की सिर्फ दिखेंगी, आपके वर्कशॉप को खुद की दिखेंगी। जैसे ये लाला गुड़ा की है, तो लाला गुड़ा को अपने ही वर्कशॉप की जितनी भी उसने टास्क लिस्ट बनाई है, जी। तो वो सारी दिख रही हैं उसको। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक इंस्पेक्शन करोजन शॉप का है, उससे लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर डेजिग्नेशन लिखा हुआ है एसएससी इंस्पेक्शन करोजन शॉप लालागुड़ा, जी। है ना। तो यहाँ पे जब वो क्या करेगा कि उसको आरएस होल्डिंग करके एक मेन्यू है, तो आरएस होल्डिंग में उसको ये दिखाएंगे कि अभी एट प्रेजेंट वर्कशॉप में कौन कौन से रोलिंग स्टॉक है। बिल्कुल। वो सारी रोलिंग स्टॉक की लिस्ट उसको दिखेगी, इंस्पेक्शन यूजर को। जी। तो ये सारे इंस्पेक्शन यूजर जितने भी हैं, जितने भी शॉप्स के, उन सबको करंट होल्डिंग दिखेगी वर्कशॉप की। फिर वो क्या करेगा कि उनमें से जिस पे भी उसको करोजन के लिए काम करना है, तो उस रोलिंग स्टॉक को वो सेलेक्ट करेगा, और ऊपर ये इंस्पेक्शन का बटन है ना, तो उस पे वो क्लिक करेगा। अच्छा, ये एक्चुअली NTXR पे ऑफर हो चुकी है, इसलिए इस पे हम हाँ, ऑर्डर वो तो क्रिएट नहीं कर सकते यार्ड वाला हैं। किसी को ले सकते हैं हम, यार्ड। हाँ हाँ यार। तो अब जैसे मैंने उस रोलिंग स्टॉक को सेलेक्ट करके इंस्पेक्शन पे गया, तो अब मुझे यहाँ पे वो सेलेक्टेड रोलिंग स्टॉक दिख रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया था, 95234, है ना। अब ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, आपको जो इसमें मुझे टास्क वो लिस्ट के टास्क लिस्ट नेम। नहीं दिख रही है। हाँ, अच्छा वो दिख। एक्चुअली ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है ओके, स्काईपी मैं पे। एक काम करता हूँ, एक दूसरा ब्राउजर एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, एक हाँ मिनट। देख लीजिए देख हाँ, लीजिए। एक मिनट।
अभी दिख रहा है? हेलो, नहीं अभी हाँ अभी दिख अब दिख रहा है? नहीं। नहीं, स्क्रीन है बट वो ब्राउजर नहीं दिख रहा है अभी। अच्छा, ब्राउजर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट। गिट हब का खुला हुआ है कुछ जे टेबल का। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ अभी हाँ दिख रहा है। अब अभी देख देख। रहे हैं? अच्छा, हम्म, इसमें वो ब्लैक हो ये, जाता है सर, ब्लैक हो जा रहा है। अच्छा ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है, ओके। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर देंगे तो वो मतलब समझ में आ जाएगा स्क्रॉल करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक एक ठीक। सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। तो जैसे मैंने अभी ये अच्छा, करो इसमें करो एक और चीज कि हाँ जब हम सिलेक्ट कर रहे थे तो वर्कशॉप के लिए हो सकता है 50 टास्क लिस्ट हो, लेकिन यहाँ पे 50 नहीं दिखेंगी। जिस इसको कोरोजन का है तो कोरोजन की ही दिखेंगी इसको। अच्छा, उसको मैं मास्टर में असाइन करूंगा कि वो किसको असाइन करना है। वो ऑलरेडी हाँ हाँ। जब हमने जब शॉप असाइन की थी ना, वहाँ पे जब मास्टर बना रहे थे हाँ तो हमने वहाँ पे शॉप डाली थी, तो उस शॉप को उसी शॉप की ठीक है, टास्क लिस्ट परफेक्ट दिखेगी। परफेक्ट, मतलब इंस्पेक्शन विंग को उसी पर्टिकुलर आदमी को वही दिखे जिसका वो काम करने वाला है। काम करने हम्म वाला है। तो जब मैं कोरोजन से लॉगिन किया हूँ तो कोरोजन जो हमने टास्क लिस्ट बनाई थी, जिस शॉप कोरोजन असाइन किया था, हम्म कोरोजन शॉप असाइन की थी उसमें, हम्म वही टास्क लिस्ट यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, परफेक्ट, यही। हम्म, ठीक है। तो ये आपके वही जो ऑपरेशंस जो हमने वहां पे डिफाइन किए थे ना मास्टर में, तो वही ऑपरेशन की लिस्ट दिख रही है आपको यहाँ पे। जी। अब उसमें जैसे अभी एट प्रेजेंट आपको किन किन ऑपरेशंस पे काम करना है, तो उन उनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं ये 3 ऑपरेशंस पे काम करने वाला हूँ, है ना? और यहाँ पे क्वांटिटी में आपको मतलब वो दिखाना पड़ेगा कि सपोज मुझे 386 मिनट्स में ही टोटल काम हो जाएगा मेरा। तो कहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं ये 2 टाइम्स लगेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये एक्चुअली 5 into 2 हो जाएगा, मतलब हाँ बाद में 5 मिनट्स। हाँ, फाइव बाद में मिनट्स हाँ। जब इसकी और कॉस्टिंग मैन आवर कैलकुलेट करेंगे तो वो उसको 2 टाइम ले लेगा इसका अलाउड टाइम का। ठीक है। हम्म, तो ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने ये 3 ऑपरेशन सेलेक्ट करके जैसे ही मैं क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि एक वर्क ऑर्डर नंबर बन जनरेट हो जाएगा सिस्टम में। और वो वर्क ऑर्डर नंबर इस रोलिंग स्टॉक के साथ असाइन अलाइन हो जाएगा, ठीक है। है ना? तो बेसिकली जब भी हम रोलिंग स्टॉक से फर्दर कभी ड्रिल डाउन करेंगे कि उस पे कौन कौन से ऑर्डर्स बने थे, तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में, करोजन में, पेंट में, जहाँ जहाँ पे भी उसकी उस रोलिंग स्टॉक के लिए ऑर्डर्स बने होंगे, वो सारे ऑर्डर्स की लिस्टिंग हो जाएगी। और उन ये ऑर्डर्स पे कितना कितना टाइम कंज्यूम हुआ था, कितना कितना, तो वो पूरा सम टोटल डिराइव हो जाएगा। एक बार आप सर इसमें देखो, इंस्पेक्शन को ऑर्डर बने हुए दिख रहे होंगे, बना हाँ, इस देंगे पे आपको दिखाता हूँ मैं जो व्यू ऑर्डर पे। एग्जिस्टिंग। हाँ, व्यू ऑर्डर। ये आप जो देख रहे हैं, तो तो ये वो ऑर्डर्स की लिस्ट है जो ऑलरेडी अभी लालागुड़ा में बने हुए हैं। यदि मैं वहाँ पे एक ऑर्डर बनाता, क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर देता, तो इसको एक और ऑर्डर नंबर इसमें आ जाता जो हाँ ठीक है। हाँ जनरेट होकर के, और हाँ। इस तरह से उसका डेटा जिस टास्क लिस्ट का बनाया है तो उसका सारा डेटा फिलअप करके यहाँ पे आ जाता। हम्म। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये ऑर्डर का ये हेडर डेटा है एक तरीके से। मतलब ये ऑर्डर नंबर हो गया। ये रोलिंग स्टॉक के लिए ऑर्डर बना था, यही अगर असेंबली के लिए होता तो यहाँ पे असेंबली मेंटेनेंस लिखा रहता। ये उसका ऑर्डर नंबर जो जनरेट हुआ है ना? ये आईआर शीट आईडी, जो वहाँ पे हमने कौन सा वाला आईआर शीट को वो ऊपर वाले ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया था, ये उसका नेम हो गया। फिर ये कुछ इनका इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर होता है, कुछ आईएसओ इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे लालागुड़ा में। तो ये आपके उन्होंने यहाँ पे हर भी एक, जो भी लोकल नंबर होता हो, या आपका जो भी एक उसको कुछ नंबर होता होगा वो डाल सकते हो यहाँ पे। ये रोलिंग स्टॉक का नंबर टाइप ओनर हो गया। और ये रोलिंग स्टॉक का जो नोटिफिकेशन नंबर है, ये एक्चुअली बेसिकली जब भी कोई रोलिंग स्टॉक हम इन करते हैं ना वर्कशॉप में, जैसे ही हम उसको होल्डिंग में लेते हैं, तो एक नया नंबर हम असाइन कर देते हैं कि उस पूरे टेन्योर के लिए जितनी देर वो वर्कशॉप में रहा, यूनिक तब आईडी तक हम देनी है उसको, मतलब।
हाँ, तब तक हम उसको इसी नंबर से ट्रैक करते हैं। मतलब एक्चुअली में उसका ये दिखाने को हम इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि कल को मान लो किसी ऑर्डर में इशू आता है या किसी में वो आता है, तो वो हमें ये बता देगा ना, ये स्क्रीन से देख करके नंबर, तो उससे हम पूरा एनालाइज करके आपको बता सकते हैं। मतलब आपको भी सपोर्ट रहेगा और हमें भी सपोर्ट में रहेगा। मतलब रखने को बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं, लेकिन कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ये नंबर बताएगा, हम पूरी डिटेल देख करके स्क्रीन पे देख करके बता सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो दोनों की प्रैक्टिस में डालने के लिए कर दिया ये। और ये जो लास्ट वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है, ऑर्डर स्टेटस, तो ये जो स्टेटस, ये जो कॉलम है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी ऑर्डर किस स्टेज में है। तो अभी ये क्रिएटेड का मतलब है कि अभी इंस्पेक्शन यूजर ने इस ऑर्डर को बना तो लिया है, बट अभी इस ऑर्डर को शॉप पे असाइन नहीं किया है। मतलब जैसे ही वो शॉप में असाइन करता है तो इसका ऑर्डर स्टेटस प्री इंस्पेक्टेड वाले स्टेट में आ जाता है। ये असाइन कौन अब करेगा? इंस्पेक्शन वाला ही? ये इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन वाले यूजर ही करेगा। मतलब इंस्पेक्शन यूजर शॉप यूजर को असाइन करेगा। मैं ये आपको वो देखिए, प्रोसेस दिखा देता हूँ। अभी हो सकता है उसने आधा ही इंस्पेक्शन हुआ, आधा करके छोड़ दिया, आधा इंस्पेक्शन कल करना है उसको, अच्छा। तो आधे में फिर बाकी एंट्री आकर के कल करेगा और कल उसको वो रिलीज कर, मतलब शॉप को असाइन कर देगा। तो अभी जैसे उसने 5 ऑपरेशन डाले, तो ये उस टास्क लिस्ट में से 5 ही दिख रहे हैं इस ऑर्डर में, उसने 5 ही डाले। इसमें वो अपेंड भी कर सकता है और ऐड कर सकता है, इशू कर सकता है, तो इसमें अच्छा, कई वो सारे यहाँ पर बटन दिखा रहा है। है इशू टू शॉप है। हाँ, इशू टू हाँ शॉप है। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही वो इशू टू शॉप करेगा तो ये वाला जो ऑर्डर है वो शॉप यूजर को दिखने लग जाएगा। जो अब जो नेक्स्ट लेवल है, मतलब अब इसके बाद मैं करोजन शॉप यूजर से लॉगिन करूंगा। अभी एट अब प्रेजेंट ये इंस्पेक्शन करोजन शॉप था ये। ओके। अभी अभी रुको अभी इसमें और क्या है, एक ऐड न्यू ऑपरेशन का और बता दो, ऐड हाँ ऑपरेशन फ्रॉम हाँ, टास्क लिस्ट का। जैसे वो ये अभी हाँ हाँ, जैसे अभी उसने क्या किया था कि इंस्पेक्शन यूजर ने 5 ही ऑपरेशन सेलेक्ट किए थे हाँ। उस आईआर शीट में से, है ना। तो सपोज टोटल उसमें 100 ऑपरेशन है, 100 में से अभी उसने 5 किए थे, बट उसको अब लग रहा है कि नहीं, मुझे 2 और करने चाहिए थे हाँ। जो रिमेनिंग ऑपरेशंस है। तो रिमेनिंग ऑपरेशंस से कुछ अगर सेलेक्ट करना है तो ये ऐड ऑपरेशन फ्रॉम टास्क लिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि उसको वो रिमेनिंग ऑपरेशंस दिखेंगे कि इसमें अभी 2 ऑपरेशन और रह गए थे, ओके। जो अभी उसने ऑर्डर बनाते वक्त सेलेक्ट नहीं किए थे। तो इनको भी वो सेलेक्ट कर सकता है यहाँ पे। सपोज खाली इसको और इंक्लूड करना था तो इसको क्लिक करके वो अपेंड अपेंड। ऑपरेशंस करेगा, तो ये ऑपरेशन भी उसमें ऐड हो जाएगा ऑर्डर में। अच्छा, और ये टोटल ये अलाउड टाइम दिखा रहा है ऊपर ऑपरेशन की लिस्ट के हिसाब से? हाँ, ये हाँ, टोटल ये अलाउड टाइम सारे इनका ऑपरेशन टोटल। हाँ ईच हाँ। आइटम का कैलकुलेट करके बता रहा है। हम्म। अच्छा, उस एक और चीज इसमें आप एडिट में और बता दीजिए जरा से यहीं पे, हाँ, एडिट में क्योंकि दोनों पे डिफरेंट है, हम उस वजह से यहीं पे दिखा दे रहे हैं। अभी आप इस पे देखेंगे तो बाकी सब डिसेबल आ रहा है, इसमें क्वांटिटी इंस्पेक्शन वाला चेंज कर सकता है। ओके। अभी हम जब शॉप यूजर से लॉगिन करेंगे मेंटेनेंस से, तो वहाँ पे क्वांटिटी चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, पर ये सारी चीज़ें टाइम स्टैम्प हो रही हैं? मतलब जैसे मान लीजिए एक मेरे इंस्पेक्शन वाले ने आज इंस्पेक्शन करा और उसने आज बोला कि मेरे को इसमें से 10 कुर्सी 10 कुशन थे वो बेकार थे, ठीक है। कल वो बंदा फिर से जाता है और फिर बोलता है नहीं 10 और ख़राब है, तो वो हाँ क्या हाँ करता है कि क्वांटिटी अमेंड करता है, कल 10 थी आज जाके वो 20 कर देता है उसको। हाँ, तो वो कर सकता है, यहाँ पे वही एडिट है ना, ये नहीं, क्वांटिटी 2 की जगह। वो तो कर सकता है, बट वो हो सकता है कि वो डेलिबरेटली उन चीज़ों को बढ़ा रहा है अगले दिन। भाई आज वो गया और उसको बोला अरे यार ये तूने कम मार्क किया है, इसको ज़्यादा कर दे, अलाउड टाइम मेरा पूरा हो नहीं रहा है, इसको बढ़ा दे। तो अगले दिन वो जाके क्या करेगा, उसको 20 कर देगा। तो क्या वो हम टाइम स्टैम्प ले सकते हैं कि उसने आज कितने किए, कल कितने अमेंड किए, या उसने ओवरऑल में मतलब कितनी बार वेरिएशन किया, इस टाइप से कुछ मिल सकता है क्या? ऐसा कुछ रहता देखो है? मिलने को तो अभी तो हमने नहीं रखा है, क्योंकि इंस्पेक्शन का मतलब ही एक थर्ड पार्टी ऐसी है, अब वो गवर्निंग बॉडी भी ऐसा ही करने लग जाए तो ओके, फिर ठीक है। अभी हमने नहीं रखा है, लेकिन हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। कल को हम इस डेटा को अपने ट्रांजैक्शन टेबल में, एक टेबल में डाल देंगे, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो उसका भी रिकॉर्ड हम बता देंगे आपको। ठीक है। हमारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। मतलब ये है कि अभी हम उस लेवल पे ये मान के चल रहे हैं जिसका जो काम है, यदि उस पर भी डाउट है एजेंसी को, तो फिर ठीक है, उसकी भी हम ट्रैक करना चालू कर देंगे। ठीक है। लेकिन ये तो विजेंद्र जैसे जैसे, हाँ विजेंद्र
क्रिएटेड ऑन, चेंज बाई, चेंज ऑन, ये तो रखा ही होगा, हाँ हाँ रखा है। तो बस उससे कवर हो जाएगा। हाँ वो उससे दे देंगे, वही मैं कह रहा हूँ। अभी इस तरह से हमने कोई रिपोर्ट बनाई नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, हिस्ट्री की ट्रांजैक्शन टेबल होती है, तो उसको हमेशा कभी जो हिस्ट्री का डेटा चाहिए होता है, तो या तो वो फ्रीक्वेंटली मांग रहे हो तो हम उसकी रिपोर्ट बना देते हैं, ठीक है यदि ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम बना के आपको दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। क्योंकि हमने चेंज बाय रखा है, कब किसने चेंज किया है, किसने क्या किया था, वो सारा हमने उसमें अपडेटेड बाय, क्रिएटेड बाय सारा रखा है। है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद ये इशू टू शॉप पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो शॉप यूजर को ये असाइन हो जाएगा। एक अभी इसमें हाँ, वो और बता दो, ऐड न्यू ऑपरेशन हो सकता है, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं कि जो कि हमने जो डिफाइन है टास्क लिस्ट किया था उसमें नहीं है। मान लो कोई काम ऐसा है जो हम उस समय नहीं कर पाए थे, तो वो एक नया ऑपरेशन भी यहाँ से बना करके वो कर सकता है। ओके, हम उसका टाइम के हिसाब से दे सकते हैं। हाँ, हाँ हाँ इसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपने पहले डिफाइन नहीं किया था, अच्छा, जो तो यहाँ मास्टर पे में नहीं है उसके अलावा मुझे ऐड करने के लिए। हाँ कुछ ऐसा काम आ जाता है, तो वो यहाँ पे वो भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक हाँ हाँ तो अब मतलब ये है कि मास्टर में है तब भी ऐड कर सकता है, नहीं है तब भी ऐड कर सकता है, और क्वांटिटी भी एडिट कर सकता है। तो सारा आपका जो वर्क ऑर्डर में डिटेल चाहिए होती है वो सारी हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। और इसमें हमने कल को ये भी रखा है कि ऑपरेशन टाइम में देख रहे हो जहाँ पे ओओसी लिखा हुआ है, आउट ऑफ कोर्स, तो इसको हमने ये भी डिफाइन कर रखा है कि ये आपके मतलब इस चीज से हम रिपोर्ट एनालाइज करके आपको दे सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड टास्क था, ये आउट ऑफ कोर्स था। तो कल को इसमें भी कुछ टाइम आपको चाहिए हो कि इतना काम तो हमारा प्री डिफाइंड था, ये हमने अलग से काम किया है, मतलब कहीं कहीं होता है, तो उसके लिए भी हमने पूरा सिस्टम डिफाइन कर रखा है जैसा जिसको चाहिए होगा। ठीक है। और ठीक है ये आप प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे लालागुड़ा ने हमें इस टाइप का एक फॉर्मेट दिया था कि इस टाइप से उनको ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना था, और ये इनके वहाँ पे जाता है ये मतलब अकाउंट्स में ये जो टोटल मैन आवर्स कितना बुक हुआ है उसके ऊपर, तो ये हमने इनके लिए प्रिपेयर किया था इस टाइप। ये आपका उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको कुछ फॉर्म का नंबर भी बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी इसको पहले मैनुअली भरते थे, अब वो क्या करते हैं इसी को एज इट इज प्रिंट करके या देना है किसी को दे सकते हैं, इसमें सारा डेटा आ जाता है ठीक जो भी असाइन किया है। अच्छा, अब मैं आपको ना शॉप यूज़र से लॉगिन करता हूँ। और इसका जो भी रिपोर्ट में आएगा वो हेडर डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। आप अपनी शॉप से लॉगिन करोगे तो आपके वर्कशॉप का नाम आएगा, आपके टास्क लिस्ट का नाम आएगा, मतलब जिस जो शॉप लॉगिन करेगी वर्कशॉप उसी के हेडर डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे उसी से। अब जैसे मैंने करोजन शॉप से जब लॉगिन किया तो इसके पास भी एक मेन्यू है शॉप एक्टिविटी में व्यू ऑर्डर्स करके, है ना। तो ये डायरेक्टली व्यू ऑर्डर्स पे जब जाएगा तो इसको यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स दिख रहे हैं ये सारे वो ऑर्डर्स हैं जो इसको इशू हो चुका है, जो अब आप इस पे इंस्पेक्शन। सर इन पे देखोगे आप ऑर्डर स्टेटस में इसको क्रिएटेड वाले ऑर्डर थे उस शॉप के लिए, लेकिन इसको एक भी नहीं दिख रहा है बॉगी शॉप को, इसमें ये प्री कॉर्जन शॉप इंस्पेक्टेड को, वाले। हाँ क्योंकि वो असाइन नहीं किए हैं अभी उसने इंस्पेक्शन यूजर ने। तो इनको जो शॉप को वही दिखेगा जो इनको असाइन हो चुके हैं। तो मतलब प्री इंस्पेक्टेड मतलब ये असाइंड है इनको, जो प्री इंस्पेक्ट हो चुका है। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो अब वो क्या करेगा कि इस ऑर्डर पे जाएगा, इस ऑर्डर पे, और उसमें उसको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, मतलब जो ऑपरेशंस जो इंस्पेक्शन शॉप्स ने असाइन करके दे रखे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे स्टार्ट वर्क ऑर्डर का ऑप्शन है। तो स्टार्ट वर्क ऑर्डर में बेसिकली उसको हम दो चीज़ें पूछते हैं कि प्लांट स्टार्ट डेट आपका क्या है और प्लांट कंप्लीशन डेट क्या है। ये इस वजह से डलवाया है क्योंकि हो सकता है शॉप यूजर के पास पहले से ही लोड इतना है, तो वो अपना कब प्लान स्टार्ट करने वाला है, कब कंप्लीट करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है इंस्पेक्शन ने आज दे दिया तो वो आज ही स्टार्ट करे। ठीक तो है। जिससे कि उसकी एक अपना रजिस्टर जो बनता है तो वो अपने आप को वो बता सके कि मेरे पास इतना लोड पहले से है, तो और मैं फ्यूचर में कब स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो अपना बता सके, जिससे कि कोई किसी को पूछे ना। यहाँ से हम डेटा एनालाइज करके रिपोर्ट भी निकाल सकें। तो वो अपनी प्लानिंग पहले से डिफाइन कर सकता है, मैं कब स्टार्ट करूंगा, इसको 2 दिन बाद करूंगा या आज ही कर रहा हूँ या कल करूंगा, जो भी है वो अपनी।
ठीक है, ये जैसे ही वो मतलब सबमिट करता है तो ये ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो जाता है, मतलब फिर वो स्टार्टेड हो जाता स्टार्टेड है। हो जाएगा। हाँ, देखो शायद ऑर्डर का स्टार्टेड वाला कोई हो तो। स्टार्टेड वाला शायद अभी तो दिख नहीं रहा है इसमें। उसमें ऑर्डर शायद एक्चुअली वो सारे क्लोज क्लोज हो चुके क्लोज हैं। क्लोज हो चुके हैं, उन्होंने निकाल दिए। ठीक है, हाँ, इसी वो आउट इसी में आउट दिखा हो। दो। इसी पे डबल क्लिक कर दो ऑर्डर पे। और तो यहाँ इसमें पे आपका ये प्रिंट आईआर शीट है। वो तो यही वाला है जो हाँ, यही इंस्पेक्शन वाला वाले है को जो अभी जो आपको दिखा रहे थे। हम्म। और इसमें एक प्रिंट P7 जॉब कार्ड एक रहता है, ये लालागुड़ा ने हमें दिया था इस टाइप कॉल से। पूरी करता हूँ, थोड़ी देर में कॉल। हेलो, मैं ओके, करता ये हूँ। मतलब वर्क उसके लिए हाँ, खरीदे में आदमियों हाँ, के लिए। हाँ हम्म, हाँ। तो इस काम से जो भी डेटा हम भर सकते थे, इसमें जितना हमने डेटा कैप्चर किया है वो सारा इसमें प्री फील्ड मतलब भर के दिखा दिया है। हम्म। और एक बटन और है कंप्लीट वर्क ऑर्डर। अभी एक्चुअली क्योंकि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से इसको अभी कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से हाँ। तो ये वाला जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक्चुअली हम रिपोर्ट फॉर्मेट में क्या दिखा पा रहे हैं यूजर को, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये क्या चीज़ है इसमें जो एंड में आ रहा है? अच्छा, एक मिनट। इसमें ये एंड में ये रिमार्क्स के बगल ये में एक जो हाँ आइटम है। अच्छा, ये एडिट वाला, ओके। नहीं, इसमें रिमार्क्स का एक ऑप्शन है। मतलब जैसे अगर उसको कुछ रिमार्क्स लिखना है उस ऑपरेशन के अगेंस्ट में शॉप यूजर को, अच्छा। और अगर सपोज उसको कुछ क्वांटिटी मॉडिफाई करनी है, तो वो उसको दोबारा से इंस्पेक्शन यूजर को बताना पड़ेगा कि हमें और इसमें अपडेट करना है क्वांटिटी को। हाँ, मतलब वो कौन उसके पास किसके पास अथॉरिटी होगा कि उसकी क्वांटिटी को आप अमेंड कर वो पाए? इंस्पेक्शन यूजर के पास ही है वो। तो मतलब वो क्या जो करेगा? मतलब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन वाला शॉप हूँ और मेरे पास उसने हम्म 30 क्वेश्चन भेजे हैं, पर मुझे हम्म लगता है कि उसमें से 10 क्वेश्चन ओके हैं और हम्म वो हो सकता है गलती से मार्क हो गए हैं। तो हम्म उसने बोला कि आप मुझे मैं ये 10 नहीं करना चाहता, वापस ले लीजिए। तो वो क्या हम्म। करेगा? उसको कोच को आरएस को वापस उसके पास भेजेगा, वर्क ऑर्डर को उसको अमेंड करके फिर वापस भेजेगा, या फिर वो अपने लेवल पे कर पाएगा? नहीं, नहीं, वो एक्चुअली में उसको हाँ उसको उसको इंस्पेक्शन वाले को बोलना पड़ेगा। वो वहां से उसको या तो 10 की जगह 20 करना चाहे 20 कर सकता है, 0 करना चाहे 0 कर सकता है। नहीं, पर रनिंग में मतलब वो स्टार्ट कर दिया उसने, अब चालू होती हाँ, है जब तब भी कर सकता है वो इंस्पेक्शन वाला। उसके वहां पर वो दिखा रहा होगा स्टार्टेड। हाँ। अच्छा, मतलब ये जो वर्क और ऑर्डर है उसके वहां पर स्टार्टेड दिखाएगा ना, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो? हाँ, स्टार्टेड दिखाएगा। उसने कहा कि ये मान लो एक केस तो ये हो सकता है कि उसने बोला कि 10 क्वेश्चन थे जो खराब थे हम्म। और इसमें 10 और हैं, हम्म। 10 खराब और निकले हैं। हम्म। तो वो फिर कहेगा इंस्पेक्शन वाले से कि इसमें 10 पे काम और देना है, तो वो 10 के लिए हो सकता है उसी क्वांटिटी वो 20 कर दे। तो अच्छा, वो मतलब वो उसको उसको सारे वर्क ऑर्डर दिख रहे होंगे, स्टार्टेड वाले भी, पुराने वाले? हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ इंस्पेक्शन हाँ। वाले को सब कुछ दिखेगा। उसके यहाँ से वो हटेगा कब वो? हटेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा, हाँ हाँ, तब हट जाएगा। मतलब कि जब तक कि वो कंप्लीट ना हो, मतलब जैसे कि क्वेश्चन वाला अगर उसको कंप्लीट हो गया तब नहीं बोले, पर वो इन बिटवीन में बोल सकता है तो वो अमेंड हो सकता है। कंप्लीट हाँ, होने के बाद वो कंप्लीट उसके यहाँ से चीज़ खत्म हो जाती है। कंप्लीट हाँ होने हाँ। के बाद में सब फिर उसमें से मतलब दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं रहेगा उसमें। ठीक। हम्म, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक बार रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इसकी रिपोर्ट्स बनाई है। अब इसमें ना हम लोग जैसे इसमें मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि जिससे हम कुछ एक फैच करके हमारा रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट या किसी चीज़ में डाल सकते हैं। जैसे कि आप बता हम्म रहे हो कि इसमें मैंने ये काम किया है, तो उसका हम बता सकते हैं ये मैंने हम्म काम कैरी आउट किया है। इसके अंदर जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं बहुत स्पेसिफिक होती हैं, जैसे से सपोज शटर है, उसने बोला कि इसके हम्म सीट नंबर 12 8, मतलब उसने मान ली क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में बोला उसने क्वेश्चन नंबर 10 12 15 18, ऐसे उसने बोला हम्म ये क्वेश्चन थे जो मैंने मार्क किए हैं।
तो क्या इसमें हमें वो ऑप्शन मिल सकता है कि मैं क्वेश्चन नंबर लिख सकूं, मतलब सीट नंबर लिख सकूं, ये सीट नंबर मैंने मार्क करी थी चेंज करने के लिए। कल को से सपोज गाड़ी रनिंग के अंदर मान लीजिए एक सीट गिर जाती है, तो होता क्या है जब सीट गिर जाती है तो उसके बाद वो रहता है कि सर ये हमने बदली नहीं बदली, तो वो अपने रिकॉर्ड में सब चालू होता है। अब मान लीजिए मैंने बोला सीट नंबर 12 जो थी मैंने मार्क करी इंस्पेक्शन में चेंज करने के लिए क्वेश्चन को, तो वो एक और मतलब और स्पेसिफाइड पिन पॉइंटेड मिल जाए मुझे आइटम कि वो कौन सा आइटम बोला उसने। रिमार्क्स में डाल दे, रिमार्क्स में। अच्छा, वो मतलब नंबर डाल दे उसमें और। हाँ, हाँ रिमार्क्स में। हाँ, रिमार्क्स को हम आपको रिपोर्ट में दिखा देंगे। अच्छा ठीक। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये जो आपको रिपोर्ट ये विजिबल है ये हाँ रिपोर्ट? ये विजिबल है। एक मिनट में थोड़ा सा जूम। ये एक्चुअली ना एक पाइवॉट टेबल है। प्रतीक, तुमने पहले सर को वो हाँ, पाइवॉट टेबल दिखाई हुई है क्या? हाँ, दिखाई दी, दिखाई दी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक। तो ये एक पाइवट टेबल टाइप का है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फील्ड्स को। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं अभी 2019-20 के लिए वो देख रहा था कि अभी कितने ऑर्डर्स बने हुए थे, मतलब रोलिंग स्टॉक के ऊपर। तो ये आपको यहाँ पे रोलिंग स्टॉक नंबर टाइप ओनर और ये दिख रहा है रिपेयर टाइप की किसके पीओएच के लिए आया था या कब आया था, और अराइवल टाइम स्टैम्प दिख रहा है। और फिर इसमें आपको ये सारी शॉप्स दिख रही हैं जैसे बोगी शॉप, कैरेज शॉप, करोजन पेंट, पावर कार मैकेनिकल ट्रिमिंग और वाटर टैंक सेक्शन, ठीक है है। ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ये समझ में आ रहा है कि जैसे ये अगर रोलिंग स्टॉक ले हम ये 685 वाला, ओके तो इसमें 685 जो रोलिंग स्टॉक है इसके ऊपर कैरेज शॉप ने इतना टाइम लगाया, ओके 22.82 ये आवर्स में है एक्चुअली, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हाँ हाँ। फिर करोजन शॉप ने इतना लगाया, पेंट शॉप ने इतना लगाया, तो ये टोटल इतने मैन आवर्स लगे हैं उस बिल्कुल। रोलिंग स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे आपका ड्रिल डाउन का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने कैरेज शॉप पे अगर इस पे क्लिक कर दिया तो वो दिखेगा मुझे कि ये जो टोटल मैन आवर्स जो लगे हैं अगेंस्ट वो किस वर्क ऑर्डर लगे हैं? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो इसमें मल्टीपल वर्क ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, मतलब एक ही रोलिंग स्टॉक के एक ही शॉप पे भी मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब आपको वो वाला जो एक ड्रॉप डाउन दिखाया था ना जब हम लोग क्रिएट ऑर्डर कर रहे थे, हाँ हाँ तो ऊपर उसमें मल्टीपल आईआर शीट के नेम्स थे। हाँ। तो एक ही रोलिंग स्टॉक के ऊपर मल्टीपल आईआर शीट पे बुकिंग भी हो सकती है। नहीं पर एक शॉप तो एक ही आईआर जैसे मतलब इंस्पेक्शन नहीं, वाला इंस्पेक्शन ये रिलेटेड कर सकता है, 2 या 3 कर सकता है। सर, ओके हाँ हाँ मतलब हाँ ये हमने प्रोविजन कर रखा है, लेकिन जनरली एक ही होता है, तो वो एक सिलेक्ट करेगा तो एक ही का बनेगा और एक ही यहाँ पे ठीक है, दिखेगी। मतलब उसके बाद वो हमने मल्टीपल व्यू भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड्स। नहीं भी हो सकता है, डिपेंड हाँ करता है। हाँ हाँ। तो और उसके बाद ये ऑर्डर नंबर भी हाइपरलिंक है, तो इस पे क्लिक करेगा तो वो ऑपरेशन लेवल तक देख सकता है परफेक्ट परफेक्ट। कि क्या क्या ऑपरेशन लेवल में टोटल जो कितना टाइम लगा था उसको। मतलब ये उसका ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब मैं सीधा 5 बजे अगर रिपोर्टिंग निकालूं तो मुझे पता चल हम्म जाएगी कि पूरे डे में या पूरे मतलब पर्टिकुलर डे में कितने घंटे का काम हुआ, मतलब सॉरी अब तक इस महीने कितना हुआ वो मैं पूरा निकाल दूंगा एक बार में। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। ओके, या मेरे को एवरेज आवर कितना लग गए हैं, या मेरी इस शॉप ने कितना काम किया है टोटल। हम्म। मतलब एक महीने में मेरे हो सकता है कि ट्रिमिंग शॉप ने या कोरोजन ने कितना काम किया, उस टाइप के इंसेंटिव बुक हो रहा है या नहीं हो रहा, या ठीक है मैं कोरिलेट कर सकते हैं हम। ओके, ठीक है। मतलब डेटा है, हो सकता है कि आपको कुछ और मतलब मैनिपुलेट करके डेटा, मतलब कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। ये डेटा हम्म हमारे पास में है तो हम रिपोर्ट बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से ये इसीलिए हमने ना पाइवट टेबल में दिया है कि पाइवट टेबल में ना आपके पास खुद के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है कि आप जिस तरह से भी बिल्कुल डेटा को देखना चाहते हैं तो वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख ये मतलब सकते हैं आप। दिखा रहे हैं कि 19 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में हाँ हाँ लगभग इतने कोच हुए होंगे नीचे तक, टोटल जितना कोच समीशन आ रहा होगा। हाँ 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 अच्छा, बिल्कुल। इसमें लास्ट में क्या आ, टोटल फिगर आ रहा है क्या उसका हाँ एवरेज? हाँ हाँ टोटल, हाँ हाँ, ग्रैंड टोटल उसमें भी भी आ रहा क्लिक क्लिक करिए सर उस पर। है। ये देखिए ये 53 पूरा ये ग्रैंड टोटल आ रहा है। ओके इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो वो सारे ऑर्डर्स दिखा देगा। ठीक है ठीक है।
मतलब उसका कंप्राइजिंग, वो जो ग्रैंड टोटल है वो कंप्राइजिंग ऑफ कितने ऑर्डर्स है, वो सारे ऑर्डर्स दिख रहे ठीक हैं है अभी ठीक है, अब मैं इसमें सॉर्टिंग इसमें। करके अपनी तरफ से कर सकता हूँ कुछ भी। हाँ हाँ, तो इसमें भी आपके पास ना यहाँ पे भी फिल्टर्स है कि इसमें खाली आपको बोगी का देखना है, तो यहाँ पे बोगी सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस ग्रैंड टोटल के अंदर बोगी के कितने ऑर्डर्स थे या कैरेज के कितने ऑर्डर थे, तो इस टाइप इसमें से भी लास्ट आप में फिल्टर। टोटल समेशन आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कैरेज सेलेक्ट किया, लास्ट में क्या आएगा इसमें, ये इसके ऑर्डर नंबर ही आएंगे इसका अच्छा अच्छा, टोटल। नहीं नहीं, इसमें अभी समेशन नहीं है। ओके, मतलब ये सबका इंडिविजुअल सबका ठीक है ठीक है। आवर। तो हाँ हाँ मतलब मैं इस पिवट टेबल में से निकाल सकता हूँ कि टोटल इतने हाँ आवर्स हाँ। लगे, मतलब इस शॉप के इतने हम्म आवर्स हैं। इवन आप चाहे तो ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं सपोज इनको अभी मैं हटा दूं, तो ये आपको जो अभी दिख रहा है ये आपके टोटल मतलब शॉप वाइज पूरा दिख रहा है कि कितना टाइम किस शॉप को लगा है, मतलब पूरे 2019-20 में शॉप वाइज टोटल कितना टाइम लगा। और फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो अब ये बोगी के ही सारे ऑर्डर्स ओके दिख रहे हैं। ओके ओके, तो आप जो पर्टिकुलरली कह रहे इसमें थे दिख ना रहा कि इसका जो सम टोटल है। जो समझ गया बोगी का, समझ गया। तो ये मतलब पूरा मैं अब आपको इसमें यहाँ कुछ भी पे। कर सकता हूँ, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब मैं टाइप ऑफ कोचेस के हिसाब हाँ से निकाल सकता हूँ कि जीएससीएन पे मेरे हाँ टोटल हाँ काम कितना हाँ, हुआ या इस बिल्कुल टाइप से, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, वो मैं जैसे यहाँ पे अमेंड कर खाली। सकता हूँ, वो मेरे हिसाब से मैं हाँ। जैसा मतलब कस्टमाइज कर हम्म सकते हैं। जैसे मैंने अभी आर एस टाइप को लेके बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो अब मुझे रोलिंग स्टॉक टाइप वाइज पता चल जा रहा है ओके, मतलब कि किस। ए सी सी एन में मेरे हाँ। टोटल आर लगे 342, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। हम्म। इसमें आर एस टाइप में फिल्टर भी दिखा दीजिए सर, आर एस टाइप में फिल्टर। हाँ हाँ, इसमें भी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो इस आर एस टाइप के टोटल अभी तक कितने आर एस टाइप इस रिपोर्ट में दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट नन करके आप सपोज खाली जीएस का देखना चाहते हाँ, हैं, जीएस का जीएस दिखाइए। और जीएसएल आरडी है ना, तो इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, तो खाली इन दोनों का आपको व्यू मिल जाएगा। ओके, हाँ, इवन यहाँ पे भी ऑप्शन है, जैसे वर्क सेंटर में भी आप सपोज खाली बोगी और कैरेज का देखना चाहते हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। मतलब तो जीएस के अंदर इसके इतने वर्क ऑर्डर